जाता। श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एकदा समयः योगी राजम नारदाम कृतात्मने अनेकालोकम भ्रमणम आगच्छामि तिष्ठये। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए फिरते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से देखकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव जिनके हाथ में शंख चक्र गदा थे, पद्म थे तथा वर माला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडला सपेत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणा स्वहार वक्षस्थलकास्तुभाश्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। उनको दुखित देखकर, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? किम फलम किम विधानम च कथा कार्यम हितवृतम। उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। श्री भगवान जी बोले, दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संततिकरम यत्र व्रतम सर्वत्र विजय प्रदम। दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सायंकालीन सत्यनारायण की ब्राह्मणों सहित ब्राह्मणों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलि काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे नाम प्रथमोध्याय समाप्तः। प्रेम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।